स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ा था। इस लेसन में हम अनंत श्रेणियों के अपसरण के लिए गॉस परीक्षण को पढ़ेंगे और कॉची के nth रूट टेस्ट को पढ़ेंगे। गॉस का परीक्षण क्या है? इसके लिए आप क्या करोगे कि जिससे आपने श्रेणी का nवा पद लिया un। अब यदि आप un और उससे अगले पद un+1 का अनुपात निकालें और उसका मान आपका ऐसा आए अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन पी, जहाँ पर अल्फा और बीटा आपकी संख्याएं हैं और अल्फा आपका 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, पी आपका जो है 1 से बड़ा है और गामा एन मतलब एक ऐसी अनुक्रम होगी, मतलब जैसे एन से एन की अनुक्रम होगी एक जो कि प्रबद्ध होगी। अब यदि आपका अल्फा 1 के बराबर नहीं है तो 1 से बड़ा होगा तो श्रेणी अभिसारी होगी, और यदि अल्फा 1 से छोटा है तो श्रेणी अपसारी होगी। लेकिन लेकिन यदि अल्फा आपका 1 है तो फिर आपकी बीटा पर निर्भर करेगी श्रेणी की अपसारता। जिससे अगर बीटा 1 से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी होगी, और यदि बीटा 1 से छोटा और बराबर है तो श्रेणी जो आपकी अपसारी होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा un दे रखा है, एक पद हमारा ही दे रखा है और उसको हम समेशन लगा रखा है un पे। तो देखा आप un अपॉन un+1 निकालेंगे तो देखो क्या होगा, un+1 निकालेंगे ना आप, तो यहाँ से जो इसमें 2n-1 है तो इससे एक पद आगे बढ़ जाएगा un+1 में, तो 2n+1 आएगा, नीचे आएगा 2n+2 का स्क्वायर और xn-1 की जगह हो जाएगा xn। और जब आप इनका अनुपात निकालोगे un/un+1 तो आपने ऐसे सवालों में देखा है केवल un की जो लास्ट टर्म जो un+1 में पड़ी है वो आपकी पलट के आ जाती है। तो कोई जहाँ यहाँ 2n है वहाँ 2n+2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 2n-1 है वहाँ हो जाएगा 2n+1 का स्क्वायर, और नीचे एक x बढ़ेगी क्योंकि उसमें xn बनेगा तो एक x बढ़ जाएगी नीचे, तो ये आ जाएगा आपका। अब यदि आप 2n से भाग देंगे तो ऊपर तो बनेगा 1+1/n का स्क्वायर, और नीचे 2n से भाग देंगे तो बनेगा 1+1/2n। इसे हम ऊपर ले आएंगे तो माइनस में 2 घात हो जाएगी डॉट 1/x। एक तरीका तो अब ये है कि आप यहीं सीधा डीएल नंबर टेस्ट लगा दें तो आपका जो है इसकी लिमिट 1/x आएगी, और डीएल नंबर टेस्ट के आधार पर आप निर्णय ले सकते हो। एक तरीका ये है कि हम यहाँ लिमिट नहीं लेते, सीधा गॉस टेस्ट के द्वारा ही हम देखेंगे। तो आप इसका प्रसार कर लें, इसका 1+2n की घात -2 का, जिसका प्रसार होता है 1 - 2x + 3x² इस तरह से हमने किया इसका, तो हमारा ये आ गया। तो देखिए अब आपके एक को 1 से गुणा करें तो 1/x रहेगा, और आप ये देखें 2/n में से गुणा किया तो 1/n ही घटेगा, तो आपका आ जाएगा 1 ऊपर 1/nx माइनस शेष पद आएंगे, मतलब n के स्क्वायर से आएंगे। तो हम केवल इन दो पदों को देखते हैं। अल्फा आपका 1/x है, अगर 1 से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी होगी। अल्फा 1/x है, यदि 1 से छोटा है तो श्रेणी अपसारी होगी, और यदि x बराबर 1 है तो बीटा से निर्णय लेंगे जब बीटा का मान आएगा आपका 1। क्यों आप देख रहे हैं 1/n रह जाएगा वहाँ, यहाँ पर जो है x का मान 1 रखने का 1/n, तो बीटा जो है 1 होगा। बीटा का मान 1 है तो श्रेणी अपसारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x अगर 1 से बड़ा और 1 के बराबर है तो श्रेणी अपसारी है, और यदि x 1 से छोटा है तो आपकी अपसारी है। एक सवाल हम ये करेंगे अगले में कि हम ऐसा है जैसे यहाँ 1/x को साथ ना लेकर के, चाहो तो आप यहीं पहले डीएल नंबर टेस्ट लगा लें, तो 1/x ये केवल आपको इतने का प्रसार करना पड़ेगा। हमें x बराबर 1 पे जरूर पड़ेगी उसकी, तो x बराबर 1 पे कर लेते हैं। तो देखें दूसरे सवाल में, ये एक सवाल है, ये ये दे रखा है। तो आप देखें इसमें प्रथम पद छोड़ देते हैं हम, तो आप यहाँ देखें पहला दूसरा और तीसरा क्या हो रहा है। तीसरे पद में a+1 और a+2 यानी a से शुरुआत हुई। तो अगर आप un ले रहे हैं तो a+1 और कहाँ तक जाएगा, एक a+n-1 तक, तो यहाँ तीसरा पद है तो a+2 तक गया था, a+n-1 ऐसी b+1 और b+n-1 मतलब एक कम तक पहुंचता है, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है 0 से हो रही है इसलिए।
बी प्लस जीरो है, मतलब जहाँ बी लिखा हुआ है बी प्लस जीरो है, एक्स जाता है ना और नीचे उसका फैक्टोरियल है, और नीचे क्या चल रहा है, सी प्लस मतलब सी प्लस एन माइनस वन था। अब आप इसमें देखो अनुपात निकाल लोगे यू एन बटे यू एन प्लस वन का, तो आपके यू एन के कुछ भी नहीं आएगा, केवल यहाँ से जो है ना ये आपको ये बचेगा ना, ये एक एक्स, ये भी कट जाता है। यूएन प्लस में क्या क्या बढ़ेगा अभी देखो, यहाँ बढ़ जाएगा ए प्लस एन, यहाँ बढ़ जाएगा बी प्लस एन, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा सी प्लस एन नीचे, एन फैक्टोरियल की जगह हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो आप जान रहे हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होता है, एन प्लस वन और एन का फैक्टोरियल, तो उसमें एन का फैक्टोरियल भी कट जाएगा, केवल एन प्लस वन रह जाएगा यू एन प्लस वन में, तो वो आ जाएगा एन प्लस वन आपको ऊपर, और सी एन प्लस वन ऊपर आ जाएंगे, और जो ए प्लस एन और बी प्लस एन जो आएंगे यू एन के वो ऊपर, वो आ जाएंगे यहाँ नीचे, यू एन बटे यू एन प्लस वन इस तरह से है। अब आपका ये आ गया, तो देखो हम यही लिमिट ले लें इसकी, तो डीएलएम टेस्ट से क्या हुआ, देखो आप लिमिट लेंगे ना इसकी, एन से ऊपर नीचे स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या एक प्लस सी बटे एन, एक प्लस यहाँ एक बटा एन, एक प्लस ए बटे एन ये आएगा, तो ये तो टर्म हो जाएगा आपकी एक, और एक बटा एक्स रहेगा। अब डीएलएम टेस्ट क्या होगा, एक बटा एक्स अगर आपका बड़ा है एक से, एक बटा एक्स, यानी एक्स आपका एक से छोटा है तो श्रेणी अभिसारी है, और एक बटे एक्स यदि छोटा है एक से, यानी एक्स आपका एक से बड़ा है, तो श्रेणी जो है आपकी अपसारी है। जब एक्स आपका एक है तब क्या होगा, तो देखें आपको ये एक्स हट जाएगा यहाँ से, एक बटे एक्स जो है सी प्लस एन, एन प्लस वन, ए प्लस एन, बी प्लस एन, देखो हम इनका प्रसार कर लेंगे, ऊपर वाले लिखे हमने एक प्लस एन इसका हमने भाग दिया है, मतलब इसमें से एन कॉमन लिया, यहाँ से एन कॉमन लिया, और यहाँ से एन, इसका मतलब ये समझ लिया कि हमने एन कॉमन लिए तो एन ऊपर से एन स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से एन स्क्वायर आ जाएगा, तो कट जाएंगे, यहाँ पे यही रह जाएंगे वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस सी एन, सी बटा एन, और नीचे वाले बन जाएंगे वन प्लस ए बटे एन का घात माइनस एक, और वन प्लस बी बटे एन की घात माइनस एक। अब आप यह देखें कि ये वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस सी अपॉन एन, और ये तो आपके ये आ गए, और इनको आपने प्रसार किया माइनस एक घात के द्वारा, तो आपको क्या आता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से, तो ये आपके आ गए, इनका गुणा किया गया तो क्या आएगा आपका वन प्लस सी प्लस वन बटे एन, और प्लस सी बटे एन स्क्वायर, इनका गुणा तो ये आ जाएगा, इसमें से देखा आप, तो ये आएगा वन, और ये देखो आप इस एक का माइनस बी बटे एन से करोगे तो माइनस बी बटे एन आएगा, और इस माइनस ए बटे एन का एक से करें तो माइनस ए बटे एन आएगा, तो ए माइनस ए प्लस बी बटे एन आ जाएगा, प्लस से इस पर आपको केवल वो ए लेने हैं। अब आप एन बटे एन वाले भाग एक का एक से गुणा करेंगे, और फिर आप देखो इस एक का इस गुणा से करेंगे इससे, ए प्लस बी बटे एन से, तो वो आएगा माइनस ए प्लस बी, मतलब दोनों ही देखो ये ए प्लस बी जो है आपके दोनों निगेटिव है ना, और ये सी प्लस वन का एन बटे एन से का गुणा करेंगे एक से, तो ये आएगा सी प्लस वन बटे एन। आप जो है बटे में जिनकी में एन है, यहाँ हमने ये एन ये हटा लेना, ये गलत है, ये हमने एन यहाँ लगा दिया, तो ये नहीं आएगा, ये हम ठीक है ना, ये हटा लें, ये पीछे वाले में एन आएगा, एक बटे एन स्क्वायर इस पहले पद है, प्लस यहाँ है। अब देखिए आपका ये जो बीटा का मान है, क्योंकि अल्फा आपका एक हो गया, बीटा का मान ये है सी माइनस एक माइनस ए माइनस बी, अगर एक से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी होगी, इसका मतलब क्या, एक से एक तो कट जाएगा, सी बड़ा है ए प्लस बी से तो श्रेणी अपसारी होगी, और यदि आपका सी ए प्लस बी के बराबर और छोटा है तो आपकी जो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। अब देखो हम कॉसी का nth रूट टेस्ट देंगे, ये डीएलएमआर टेस्ट से थोड़ा सा हटके है। कैसे, आप किसी पद यूएन लिया उसका एन बार रूट लें और उसकी लिमिट ले लें, एल मान आएगा, तो देखा अगर एल एक से छोटा हुआ तो श्रेणी अभिसारी है, और एल एक से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी है, और एल बराबर एक पर श्रेणी कुछ भी हो सकती है, अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। आप देखें अन्य टेस्ट से ये डिफरेंट है, अन्य टेस्टों में क्या होता था कि आपका एल अगर एक से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी होती थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, एल एक से छोटी है तो श्रेणी अभिसारी है, तो ये ध्यान रखें कि कॉसी का nth रूट टेस्ट और सभी टेस्टों से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, उल्टा है बिल्कुल।
पहला सवाल इसका देखें कौन सी nth रूट का, ये आपका n बटा n प्लस वन का घात n की स्क्वायर है ये। तो आपका un देखें यहाँ n बट्टे n प्लस वन की घात n स्क्वायर। अब आप इसका लेंगे एक बटा n, तो n स्क्वायर में से एक n कट जाएगी तो n बटा n प्लस वन की घात n रहेगा, और आप n से भाग दे रहे हैं आंसर हर में, तो आपको आएगा 1/1 प्लस 1/n ये की घात n। तो आप लिमिट लेंगे तो ये जो इसकी लिमिट है इसका मान e होता है, 1/e, यानी 1/e, e का मान क्या है 2.74 कुछ है, मतलब 2 से ज्यादा है। तो ये जो है आपकी अमाउंट पूरा 1/e एक से छोटा हो जाएगा। तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। क्योंकि कौशी के अंतर रूट टेस्ट में अगर एल एक से छोटा होता है तो श्रेणी अभिसारी होती है। दूसरा एक टेस्ट देखें, दूसरा एक सवाल ये देखें, ये वाला n प्लस वन की घात n प्लस वन बटे n की घात n प्लस वन माइनस n प्लस वन बटे n माइनस ये होल कोष्टक पर माइनस n घात है। अब इसका अब वो लोगे ना n बाबू, तो क्या होगा आपकी n से n कट जाएगी, माइनस से घात रह जाएगी, और हमने ये n से भाग दे लिया तो ये आपका ये आ गया 1+1/n। ये n प्लस वन घात थी तो हमने अलग अलग कर लिया है, n घात को और एक घात को। अब आप लिमिट लो इसकी, तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा आपका ई, ये यहाँ एक बन जाएगा और ये बन जाएगा एक, तो ई माइनस एक की घात माइनस एक, तो उसे नीचे ले जाओ 1/e-1। अब आप देखें ये ई का मान जो है 2 से बड़ा है, तो एक घटाएंगे तब भी आपका मान एक से बड़ा रहेगा, तो ये संख्या जो है छोटी आएगी ये। तो इस श्रेणी ये भी अभिसारी है, ठीक है ना। ये सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी, हम यहाँ लिखते हैं श्रेणी अभिसारी है, कारण ये आपका एल का मान एक से छोटा है। अब एक और एग्जांपल देखें, ये एन एक्स बटे एन प्लस वन की घात एन, तो इसका भी आप एन रूट लें तो एन एक्स बटे एन प्लस वन रहेगा, और वही आपने लिमिट ली इसकी, तो आप मान आ जाएगा एन से भाग दिया तो ये एक्स रह जाएगा केवल, एन से यानी जो भाग देंगे तो एक प्लस एक बटे एन रहेगा, तो उसका मान जो है आपका एक आ जाएगा पूरा, तो एक्स रहेगा। तो एक्स का मान अगर एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी, और एक्स का मान एक से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी, कौशी के एन रूट टेस्ट से, यानी एन वा मूल परीक्षण से। लेकिन यदि आपका x का मान एक है तो क्या होगा, आपका ये रह जाएगा n बटा n प्लस वन की घात n। अब हम n से ऊपर नीचे भाग दें और लिमिट लें तो फिर आपका ये बनेगा एक। देखो n से ऊपर नीचे भाग दिया हमने, अंतिम हम इसको n वा जो un है ना n वा पद, वो n बटे n प्लस वन की घात n है, फिर हम लिमिट ले रहे हैं तो ये एक बटा ई आ गया। आप देखो हमने एक श्रेणी श्रेणियों के लिए एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर आपका यूएन की लिमिट जीरो नहीं है तो वो श्रेणी अपसारी होगी हर हालत में। ये नेगेटिव टेस्ट है, मतलब आपने केवल ये टेस्ट करना है कि अंतिम पद अगर जीरो नहीं है तो वो श्रेणी अपसारी है हर हालत में। अंतिम पद जीरो है तो हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब यूएन जो है आप एन की लिमिट इन्फिनिट लेते हैं, और यूएन की लिमिट जो है जीरो आ जाती है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर जीरो नहीं आती है तब निश्चित रूप से वो अपसारी है। इसका तो कोई यूएन की हमने लिमिट ली, वो जीरो नहीं आया, एक बटा ई आई, तो इस श्रेणी अपसारी है एक्स बराबर एक पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अगर एक से बड़ा है और बराबर है तो श्रेणी अपसारी है, और अगर एक्स एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी है। और एक चीज हम बताएं आपको कि चाहे आपने कितनी सवाल की हो इसमें, हमेशा ही एक्स एक से छोटा होगा तभी श्रेणी अपसारी होती है, कितनी सवालों में ये आएगा। और एक्स एक से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी होगी, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा सभी सवालों में। अगर एक्स आपका एक से बड़ा होता है तो अपसारी श्रेणी, और एक्स एक से छोटा है तो श्रेणी अपसारी है।